आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। कथन यहाँ पर है कि YDSE का मतलब क्या होता है? यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि ऊपरी स्लिट के सामने हम एक पतली कांच की फिल्म को रख देते हैं तो फ्रिंज का प्रारूप जो है वो नीचे की तरफ विस्थापित हो जाता है, ये कहा जा रहा है। जबकि कारण यहाँ पर है कि YDSE इस एक्सपेरिमेंट में या इस प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई असमान हो तो निम्न काली होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए 4 ऑप्शन की कथन और कारण में क्या संबंध है उस अनुसार हमें उसमें से सही मान को चुनना है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर हम देखें कि अगर ऊपरी स्लिट के सामने, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर डायग्राम से समझा लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक डायग्राम लिया हुआ है। ठीक है, एक हमने कहा कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जो S1 तथा S2 है। ठीक है, दोनों S स्रोत से प्रकाशित होते हैं। अब देखिए अगर हम इनके बीच की दूरी कह दें तो दोनों स्लिट समतल और पर्दे तक के बीच की दूरी को अगर हम यहाँ पर कहें तो वो कैपिटल D होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनके मध्य की दूरी को देखें, स्लिटों के मध्य की दूरी को, तो स्मॉल d हम कह देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर होता ये है कि S जो वहाँ पर प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, उससे निकलने वाली प्रकाश जो होती है वो S1 तथा S2 को प्रकाशित करती है, दोनों स्लिटों को प्रकाशित करती है। अब दोनों स्लिटें इतनी यहाँ पर चौड़ी नहीं होती हैं कि उनमें से प्रकाश सीधे निकल पाए, उनका विवर्तन होता है, मतलब तीक्ष्ण हिस्सों से उनका विवर्तन होगा और विवर्तन के बाद ये पर्दे पर किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो दोनों स्लिटों से होने वाले विवर्तन के बाद जो तरंगे किसी बिंदु पर मिल रही हैं पर्दे पर, तो वो कहलाती है विवर्तन का व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें पर्दे पर प्राप्त होता है। पर्दे को हमने नाम दिया XY। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, तो जहाँ तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसे हम केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। जबकि उसी पर्दे पर ऊपर और नीचे की तरफ हम जाते जाएं। ठीक है, तो जैसे हमने P नाम दे दिया, नीचे P1 नाम दे दिया, इसके नीचे हमने O1 नाम दे दिया और उसके ऊपर O नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो दूरियां मिल रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वो दूरियां जो कहलाती हैं उन्हें हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अगर दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी कह दें तो फ्रिंज की चौड़ाई हम उसे कहेंगे। इसी तरह अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी भी कह दें तो फ्रिंज की चौड़ाई हम उसे कहेंगे, जिसे बीटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो व्यतिकरण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारे लिए एक YDSE का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब उसमें बोला है कि ऊपर उसके सामने एक पतली कांच की फिल्म को रख दें। ठीक है, तो पतली कांच की फिल्म हमने कुछ इस तरह से रख दी उसके सामने। अब वहां पर होगा क्या? अब वहां पर साफ सी बात हम ये बताते हैं कि मान लीजिए कांच की पतली फिल्म है या कांच की पतली प्लेट है, तो कांच के लिए उसका अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक का मान जो होगा म्यू डैश के रूप में प्रस्तुत होगा और वो वायु के लिए उसके अपवर्तनांक के मान से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपवर्तन होगा, जो विवर्तित तरंग है उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद तीव्रता जो है वो केवल घट जाने वाली है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे तीव्रता। ठीक है, S1 से प्रकाश की जो तीव्रता है पहले जो आती थी, अब जो तीव्रता है उसमें कमी आएगी। ठीक है, कांच सामने लग जाने के पश्चात। अब देखिए बाकी तरंगे उसी तरह की होती हैं, तीव्रता कम होती है, तो ये केंद्रीय फ्रिंज जो रहेगा वो शिफ्ट नहीं होगा या विस्थापित नहीं होगा। ठीक है, नीचे की दिशा में विस्थापित होगा बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो उसी बिंदु पर मिलेगा, लेकिन अब वो थोड़ा कम चमकीला होगा क्योंकि एक स्लिट से निकलने वाली प्रकाश जो है वो थोड़ी सी उसकी तीव्रता कम हो चुकी है सामने कांच रखे जाने पर। जबकि कारण दिया हुआ है कि YDSE में यदि स्लिटों की चौड़ाई असमान होती है तो निम्नलिखित पूर्णतः काली होती है। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जहां पर दो स्लिटों के उपयोग की बात की जा रही है वहां पर स्लिटों की जो चौड़ाई है असमान हमें तो पहले प्राप्त होती नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित पूर्णतः काली होगी बोला जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास कथन और कारण दोनों गलत होते हैं, तो कौन से ऑप्शन पे मिलेंगे? ऑप्शन नंबर D पर। तो ऑप्शन नंबर D क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।